Market don't like uncertainty, and geopolitics just served another dose. And Nifty sinks. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode what happened, क्यों मार्केट जो है आज फिर गिरा, क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ, जियोपॉलिटिकली ऐसी क्या न्यूज़ आई जो मार्केट थोड़ा उसको झेल नहीं पाया। कल अच्छी रिकवरी थी, मार्केट एक अच्छा सेटअप बना के चल रहा था, आज ऐसा क्या हुआ। तो बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिसने आज मार्केट को ड्रैग किया। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यदि आप देखोगे ओवरऑल में, इवन स्क्रीन पे यदि मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो ओवरऑल सेक्टर की सबसे पहले बात करते हैं। तो आज जो सबसे अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग तो देखने को मिली है, मगर निफ्टी फार्मा में आपको जो है अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, इस गिरावट की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया है कि भाई फार्मा सेक्टर में बहुत जल्दी टैरिफ आने वाला है। तो ये इसको जो है एक नेगेटिव तौर पे मार्केट ने लिया है। फार्मा सेक्टर पे इसका एक डायरेक्ट हिट पड़ा है और फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें ये हिट लगा है। सारे जो फार्मा सेक्टर्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज इन रेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इजराइल और ईरान का जो इशू चल ही रहा है वो और धीरे धीरे वर्सन होता जा रहा है। इवन ईरान ने बोला कि भाई सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप से बात की, लेकिन उसका कुछ एक फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट उन्होंने अपने एंड पे किए हैं। इवन आर्मी भी जो है वेस्टर्न फील्ड में वो लोग भेज रहे हैं। सो ये जो इशू है थोड़ा और एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो ये सिनेरियो, तो ये जो अनसर्टेनिटी हुई है जिसकी वजह से देखो क्या होगा कि महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट ऑयल है, इनमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आज के डेटा देखेंगे कैसा है, एकदम से 8-9% बढ़ा था। तो ये अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में भले इसका असर ना देखने को मिले, बट यदि ये एस्केलेट ज़्यादा होता है तो हमारी जेब पे इसका एक जो है बुरा असर पड़ने वाला है। वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि जो तेल बढ़ने से ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाती है, तो हमें डायरेक्टली इस तरीके से इम्पैक्ट ये कर सकता है। तो जितनी जल्दी चीज़ सॉर्ट हो जाए तो सभी के लिए बढ़िया है, मार्केट के लिए बढ़िया है। बिकॉज एज आई सेड कि अनसर्टेनिटी तो मार्केट ऑब्वियसली पसंद नहीं करता है। तो इसको मार्केट ने अच्छे से नहीं लिया और मार्केट में इसका प्रेशर देखने को मिला। और इस प्रेशर के साथ ओवरऑल यदि मार्केट को देखोगे तो पूरा हर एक सेक्टर में इसका असर देखने को मिला। ठीक है, तो ये दो बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से मार्केट आज पूरी तरह से ड्रैग हुआ। थोड़ा सा चार्ट को देखें और समझने की कोशिश करें कि चार्ट पे क्या डेवलपमेंट है। तो सीधे चार्ट पे यदि चलें और समझने की कोशिश करें तो चार्ट पे आज थोड़ा सा निफ्टी को देखो। निफ्टी तो ऑब्वियसली प्रेशर में है ही। कल हमने बात भी करी थी कि भाई थोड़ा सा निफ्टी में सब कुछ सेटल डाउन लग रहा है। मार्केट ऑलरेडी 25,000 का एक ऐसा लेवल है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। तो कल यदि मार्केट 25,000 की तरफ बढ़ता भी है तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक प्रेशर देखने को मिलेगा। आज मार्केट 24,900 के ऊपर 970-80 के आसपास जाता हुआ दिखा हमें मार्केट। यदि आज आप देखोगे आज का जो हाई है वो ऑलमोस्ट 982 के आसपास है, ऑलमोस्ट 25,000। तो ये एक ऐसा जोन हो गया है 25,000 का लेवल कि जहाँ पर यदि मार्केट आ रहा है तो बस आंख बंद करके शॉर्ट कर दो, मार्केट को गिरना ही है। अभी एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है। तो ये एक बड़ा हर्डल जैसा हो गया। पिछले 17 सेशन में मार्केट ने 25,000 के लेवल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। एक बड़ी बात है, 25,000 पे बहुत कुछ हो रहा है, कभी ना कभी कुछ कुछ हो जा रहा है। अभी जैसे इजराइल और ईरान है का इशू कह लो आप, डोनाल्ड ट्रंप के ये टैरिफ रिलेटेड अनाउंसमेंट्स कह लो आप, आज एक अनएक्सपेक्टेड फार्मास्यूटिकल्स पे इस तरह का अनाउंसमेंट आना थोड़ा सा ये चिंता की बात हो जाती है अगेन। तो फार्मा सेक्टर ने पूरा निफ्टी को जो है गिराया। प्लस थोड़ा सा आईटी सेक्टर लगातार परफॉर्म कर रहा है और आईटी सेक्टर ने ही थोड़ा सा बचाया, अदरवाइज मार्केट आज और गिर सकता था। इवन लाइव में भी टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया था कि भी जो मार्केट के जो लेवल्स हैं एज पर द डेटा एंड ऑल, 825 का एक लेवल है जो आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा स्लो चला मार्केट। लेकिन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी एंड एज एक्सपेक्टेड सेंसेक्स एक्सपायरी आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, एक रेंज में जैसा लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज न्यूज सेंसेक्स काफ़ी शांत रहा। थोड़ा सा चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करें थोड़ा डिटेल में, तो एक अच्छी बात जो मुझे लगी है निफ्टी के अंदर कि भले ही निफ्टी ने आज 900 को प्रोटेक्ट नहीं किया, 800 के आसपास रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है, बट इम्पॉर्टेंटली जो लेवल है 841 के लेवल को इसने होल्ड किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 853 विच इज इट्स मीन वैल्यू। जो 841 है इसका मीन वैल्यू है और इस मीन वैल्यू के ऊपर क्लोजिंग है। हालांकि बहुत क्लोज कॉल हम इसको बोल सकते हैं कि बहुत क्लोज है। जनरली क्या होता है कि मीन के आसपास से भी आप रिवर्सल देखते हो इन केस यदि मीन के ऊपर से ही ऊपर नहीं जाता है। तो अभी भी एक आस बची हुई है निफ्टी के अंदर। कल के डेट में
यदि हम यहाँ पर ये कहें कि निफ्टी 841 को ब्रेक करता है तो फिर भाई ये एक बहुत क्रूशियल लेवल हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 841 के बाद 800 के लेवल को थोड़ा सपोर्ट समझ सकते हो यदि डेटा वहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। यदि 800 का डेटा वीक हुआ तो फिर 800 को ब्रेक करता हुआ सीधे ये अगेन 24,500 की तरफ बढ़ेगा। तो 24,500 ब्रॉडर लेवल पे एक ऐसा लेवल है जो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बट रिसेंट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कल के बारे में बात करें तो 841 के बाद 800 का लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। साथ के साथ यहाँ पर हमने कल भी बात की थी कि भाई ये जो है इसमें अभी भी जो है पोटेंशियल है थोड़ा सा डिप दिखाने की, और ये जब तक यहाँ पर आके एक इस तरह का रिवर्सल नहीं दिखाएगा तब तक थोड़ा सा संशय बना रहेगा, मार्केट में एक फॉल की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो लेवल के साथ साथ जो जो पैटर्न्स हैं, कल हालांकि ये 54 के आसपास गया था, आज थोड़ा सा डिप आया है ये चीज, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा जो है ये स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो आरएसआई अपने यहाँ से क्रॉसओवर जैसा यदि मिलता है तो थोड़ा सा इसमें एक चांसेस बन सकता है यदि ये लेवल को सिक्योर कर लेता है डेली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा, कल का दिन एक्चुअली डिसाइडिंग रहेगा कि यदि ये मीन के नीचे क्लोज होता है तो देन वी शुड शिफ्ट आवर व्यू टू द नेगेटिव साइड, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 850 के ऊपर रहे, मार्केट कल क्लोज रहे, तो फिर से अगेन एक आस बनी रहेगी, मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो और ओवरऑल हम बात भी करते हुए आ रहे हैं कि एफआईज बहुत शॉर्ट हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी डे हो सकता है दिस एक्सपायरी एक्चुअली गोइंग टू वेरी वेरी एक्सक्लूसिव फॉर निफ्टी। आई एम टेलिंग यू, अभी से मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपायरी है, मुझे ये एक्सपायरी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है कि एक्सपायरी पे कुछ बड़ा धमाल हो सकता है। और कल वेंसडे है तो बिफोर द एक्सपायरी वाला डे है, तो कल भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। बहुत डिसाइडिंग वाले जोन पे है अभी निफ्टी, जिस जगह पर खड़ा है, बहुत ही क्रूशियल जोन है। सेम गोज विद द बैंक निफ्टी अगेन। बैंक निफ्टी का भी यदि आप देखोगे तो 55,788 का इसका मीन वैल्यू है, बट ये क्लोज हुआ है भाई 55,714 पे, यानी इसने अपना मीन का वैल्यू ब्रेक कर दिया। तो मीन का वैल्यू ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये और फॉल की तरफ दर्शा सकता है, यानी बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा प्रेशर फिर से देखने को मिलेगा। ये जो रिवर्सल आया था that is not going to sustain. Looking at this data you have to be very very careful, क्योंकि हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं और इसका जो अंतिम पड़ाव होता है ये लोअर बैंड होता है। हालांकि दिस टाइम यहाँ पर यहाँ से इसने रिवर्स करा है, तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। 54,700 यानी 800 का जो सेटअप है, ये कहीं ना कहीं यदि ये जैसे इसने आज इसकी क्लोजिंग दी है इसके नीचे, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो रही है बैंक निफ्टी के डाउनसाइड मूवमेंट की। और यदि बैंक निफ्टी का मूवमेंट डाउनसाइड रहा और ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अच्छे है नहीं, तो ये निफ्टी को भी ऊपर चढ़ने नहीं देगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि स्टॉकिस्टिक आरएसआई जो है, अपने आरएसआई के जोन को देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 और 80 के बीच में क्रॉसओवर है। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट मैं कह सकता हूँ कि स्टॉकिस्टिक आरएसआई का एक पॉजिटिव पार्ट है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी यदि ये क्रॉसओवर, देखो इसके जोन में ये रह सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये आ गया तो हम इसको ऊपर ही जाना है। क्रॉसओवर बिल्कुल जस्ट टच कर रहा है, क्रॉसओवर आया नहीं है, डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई यदि ये क्रॉसओवर आता है एंड इट स्टार्ट टर्निंग अप, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल ये इस वाले मूव को जो है नल वॉइड कर दे। अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत हाई है बैंक निफ्टी टर्निंग इनटू द रेड जोन। तो बैंक निफ्टी ऑफिशियली एक तरह से कह सकते हो कि अभी बेरिश जोन में है। कल हालांकि थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा था, यदि ये इस लेवल को होल्ड कर लेता तो इसके लेवल की अगेन यदि बात करें, फिर से सब चीज में हटा के यहाँ पर दिखाता हूँ, तो इसकी जो लेवल है अगेन फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप साइड की लेवल की बात करते हैं बेसिकली, कि जो इसका जो अप साइड वाला जोन है वो ये है, ये 55,788 यानी 55,800 का जो लेवल है वो अप साइड में एक रेजिस्टेंस का काम इसके लिए करेगा अभी फिलहाल। यदि 55,800 ब्रेक होकर ऊपर जाना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी, देन यू कैन थिंक ऑफ कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड। बट यदि ये स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग ये 55,700 से नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो भाई ये नीचे की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेंसेक्स को भी देखो थोड़ा, सेंसेक्स जो आज क्लोज हुआ है उसने भी जो है अपने मीन को ब्रेक कर दिया, ब्रीच कर दिया। जो मीन वैल्यू है 81,633 की, उसके नीचे इसने क्लोज करा है। तो थोड़ी सी आस निफ्टी में जगी है। बाकी के दोनों इंडाइसेस जो हैं वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, नेगेटिव यानी गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर ये जो है ये भी देखो अपने इस वाले जोन के आसपास है, तो ये और अभी नीचे जा सकता है। देयर इज
नो एज सच सिनेरियो जो लग रहा है कि भाई थोड़ा सा रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। देखो यदि ये इसके ऊपर क्लोज रहता और आज ऊपर क्लोज होता तो शायद हम बात कर रहे होते कि मार्केट कैन रीच अप टू 82,600 के लेवल पे, बट ऐसा कुछ आज है नहीं। यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग होती तो शायद वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि भाई मार्केट यहाँ पे जा सकता है, सेम यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो एक शॉर्टर व्यू बनाते हैं। तो शॉर्ट टर्म व्यू एवरी डे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो कल यदि हम इसमें पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे थे, आज हम इसमें नेगेटिव की तरफ मूवमेंट देख रहे हैं। तो इसीलिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना डेली बेसिस। जो भी लेवल मैं डिस्कस करता हूँ उन लेवल को आप मार्क करके रखा करो एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दोज लेवल्स कि यदि 853 और 841 का जो लेवल है ब्रेक होता है कल की डेट में, तो बेसिकली निफ्टी कैन गो फर्दर डाउन। टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता भी रहता हूँ, आज आपने देखा भी होगा। इवन लाइव में आपने ज्वाइन किया है तो लाइव में भी आई वॉज कीप ऑन टॉकिंग की भाई डेटा का जो सेटअप है वो किस तरह बन रहा है। सेम द लेवल इज 55,700 का सपोर्ट है, 55,800 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस अपर साइड में तो अगेन यदि जाता है तो डेटा का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी। और एमएससीडी में भी देखोगे तो ये नेगेटिव साइड में है, यहाँ पर कुछ ऐसा बिल्डअप बनता हुआ नहीं दिख रहा, फिर से यहाँ पर ये नेगेटिव साइड में हो गया है। तो ये मोर और लेस अगेन जो है थोड़ा सा स्लाइटली और बहुत क्लोज का कॉल है नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में। यहाँ पर जो चिंगारी का काम कर सकता है वो है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो वो बढ़ते हैं, वर्सन होते हैं, तो ये थोड़ा और प्रेशर में निफ्टी को दिखा सकते हैं। थोड़ा सा जो है ऑप्शन डेटा को देखते हैं एंड देन ट्राई टू डिस्कस कि भाई वहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ऑप्शन के डेटा को जब हम देख रहे हैं तो व्हाट वी कैन सी इट हियर, लेट मी टेल यू वंस अगेन कि हमारा जो क्लोजिंग है 24,853 की, तो 800 के डेटा को देखो और साथ के साथ ये देखो कि हाईएस्ट जो पुट राइटिंग है 66 लाख की यहाँ पर है। और भैया 24,500 पे क्या कहानी हो रही है, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? भाई यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डअप बनने का लॉजिक क्या है कि भाई मार्केट में थोड़ा प्रेशर जिस हिसाब से आज आया है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, डेटा पे प्रेशर है, तो सीधे सीधे 24,800 से सीधे 300 पॉइंट डाउन खींच दिया है। और ऑलमोस्ट देखो इससे ज्यादा है, तो जो सपोर्ट खिसक के कहाँ पहुंच गया, 24,500 पे सपोर्ट पहुंच गया खिसक के। अपर साइड की बात करें तो कल थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा था, आज जो है 25,000 के आसपास आपको दिख रहा है मैक्सिमम जो है कॉल की राइटिंग 25,000 के आसपास। तो रेंज की बात करूं मैं कल की, और ओवरऑल 24,500 और 25,000 यानी 200 पॉइंट अप साइड और 300 पॉइंट डाउन साइड, मतलब नेगेटिव साइड में झुकाव है मार्केट का। बात समझ रहे हो आप कि इस हिसाब का डेटा बना हुआ है कि जो झुकाव है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में। कल थोड़ा पॉजिटिव था, मार्केट पॉजिटिव गया भी, 25,000 में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है मार्केट का, उसको रेस्पेक्ट भी मिला। 25,000 के आसपास से मार्केट डिप आया, ये हम जान रहे हैं। इवन जियोपॉलिटिकल नहीं भी होता तो शायद 25,000 का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, पिछले 17-18 सेशंस में उसने होल्ड नहीं कर पाया, तो शायद वहां से फिर से बिकवाली आ सकती है आने वाले कमिंग वीक्स में, तो ये देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पर अगर 98 है, फिर 25,500 पे, तो चलो इतना दूर तो हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम कल परसों की बात कर रहे हैं कि मार्केट कैसा हो सकता है। और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे देखो 24,900 पे भाई 35 लाख का डेटा है, और यहाँ पे इस साइड में आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यानी पुट साइड में जिन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनाई थी कल को देखते हुए, वहां पर शॉर्ट्स को कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। दैट इज नॉट पॉजिटिव साइन। अगेन आई एम टेलिंग यू 24,900 पे ये जो शॉर्ट कवरिंग है दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो मार्केट में प्रेशर बहुत तगड़ा है, हर एक लेवल पे शॉर्ट कवरिंग है। यानी जो थोड़ा अल्ट्रा बुलिश भी थे मार्केट में, जिनको लग रहा था कि मार्केट इस बार 24,700 को होल्ड करेगा, 24,800 को होल्ड करेगा, तो ना तो 24,800 पे रुकते हुए दिखे, 24,750 पे जाते हुए दिख रहे हैं, 24,700 पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेंटीमेंट 24,650 पे दिख रहे हैं। कहाँ कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इस वाले जोन पे 24,500 के लेवल पे। तो 24,500 के लेवल पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे शायद मार्केट रुकेगा। तो यदि भाई 800 यदि ब्रेक होता है तो वंस अगेन 24,500 की तरफ, ये हम चार्ट पे भी देख चुके हैं, 24,500 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा थोड़े से डेटा पॉइंट्स को और यदि देखें, ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग देखें तो सेंटीमेंट 84% का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। तो कल के दिन के आसार मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट यदि लेवल ब्रेक होते हैं तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कल का दिन जो है स्ट्रांगली बेयर साइड की तरफ रुख करता हुआ दिख रहा है। 24,800 का लेवल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन 24,840 का लेवल यानी जो ओपनिंग है वो इंपॉर्टेंट है। तो कल जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,800 को ब्रेक ही ना कर दे ओपन के साइड ही। ठीक है,
और अप साइड यदि जाता भी है, मान लो 40-50 पॉइंट की रेंज में मार्केट आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव दिख जाता है बाय एनी चांस, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी वहां से आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। एंड अगेन द इंपॉर्टेंट वुड बी फॉर टुमारो 24,800 का डेटा। अभी क्या है, 24,800 पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है इधर, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे बुल बैठे हुए थे। यहाँ पे 33 लाख का डेटा है, 66 लाख का डेटा यहाँ पर। तो 24,800 इसीलिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है कि स्टिल अभी इतनी शॉर्ट कवरिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल डेटा है यहाँ से। तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी सेटल डाउन हो ओवर द नाइट एंड यहाँ पर 24,800 को एक बेस बनता हुआ नजर आए, जैसे हमने परसों देखा, डे बिफोर यस्टरडे हमने देखा। तो 24,800 का जो ओआई बिल्डअप है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू ट्रेड इन अ लाइव सिनेरियो। बिकॉज देखो, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं और जो कल होगा, बोथ आर डिफरेंट सिनेरियो। एंड इंट्राडे के डायनेमिक्स जो है ना मार्केट के, वो घड़ी घड़ी चेंज होते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 800 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि यहाँ से मार्केट ड्रैग भी कर सकता है और यहाँ से अपसाइड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, देखो पॉसिबिलिटी अभी दिख रही है कि ड्रैग होना चाहिए, बट यदि सब चीज़ें ठीक रही और 800 पे बेस बना तो हो सकता है 800 से ऊपर की तरफ भी जाए मार्केट। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि इंट्राडे के डायनेमिक्स चेंज होते हैं। आज लाइव में भी मैंने आपको बताया था कि भाई जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक एसएल ऑन अ पुट साइड, राइट। ये चीज़ मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था, जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, आई वुड बी हैप्पी टू गिव द एसएल टू द मार्केट, बिकॉज मैं डेटा के साथ चलूंगा और जो सेटअप कह रहा है उसके साथ चलना है। यही चीज़ आपको भी करनी है कि जो सिस्टम बोल रहा है, डेटा बोल रहा है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। एफआईडीआई की एक्टिविटीज़ को हम लगातार नोटिस कर रहे हैं कि भाई एफआई जो है लगातार बेच रहे हैं, डीआईस खरीद रहे हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है, बस वैल्यू का डिफरेंस होता है। ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा देखोगे यदि, तो अगेन यहाँ पर ब्रेंट में देखो, हम डिस्कस यही कर रहे थे कि ब्रेंट ऑयल एंड गोल्ड क्रूड सब में आपको दिख रहा है कि भाई ये लगातार इसमें अच्छी परसेंटेज के साथ, दिस इज नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट। ब्रेंट क्रूड का बढ़ना 2% इज नॉट स्मॉल वैल्यू, राइट। एंड इवन क्रूड ऑयल इट्स 2%, तो 2% का चेंजेस है विच इज ह्यूज, ठीक है। ये इसका बुलिश होना इज नॉट अ गुड फॉर द इंडियन मार्केट। इवन गोल्ड देखोगे, गोल्ड ऑलमोस्ट 3400 के आसपास है, इसमें आज भी बढ़ोतरी है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छी बात नहीं है फॉर द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स को देखो, डॉलर इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है। डॉलर में बढ़ोतरी होने का मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द मार्केट वंस अगेन। एंड यूएसडी आईएनआर में थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ दिखा हुआ है यूएसडी करेंसी, बट ठीक है। अभी ओवरऑल 88 89 से आया है, तो आईटी सेक्टर में दिख रहा है में थोड़ा सा मूवमेंट दिख रही है, बट 86 के पास है। स्लाइटली जो है डिक्रीज होता हुआ दिखा है ना, डिप्रिशिएट होता हुआ दिखा है आईएनआर। तो ये भी एक स्लाइटली कह सकते हो कि ये एक्चुअली मैच कर रहा है हमारे नेगेटिव व्यू के साथ। तो कल का दिन शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। यूएसडी जो है हमारे जो बॉन्ड्स है, यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड्स है, वहां पर 1% का चेंज है, दैट इज गुड। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द यूएस मार्केट ऑल्सो। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी हैव सीन दिस कि यहाँ पर इस तरह का यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड है उसमें गिरावट है। दिस इज द ओनली थिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम गुड फॉर द मार्केट। बट ओवरऑल रिसेंट टर्म्स में यदि देखें तो ये आप ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल का जो सेटअप देख रहे हो, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ जैसे मैंने शुरू में बोला कि भाई जो इजराइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये धीरे धीरे और ज़्यादा खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी सेक्टर में पड़ने वाला है। जो क्रूड है, ब्रेंट है, ये महंगा होगा और महंगा होने से जो है इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपकी जेब पे फर्क पड़ेगा। ये आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरीके का। तो आई होप कि ओवरऑल एनालिसिस आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट्स। आई होप यू लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम ओनली टेक्निकल एनालिसिस, मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ जो डेवलपमेंट्स होती हैं जो हेल्प कर सकती हैं आपके ओवरऑल एनालिसिस में, वो ऐड करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि हम इंट्राडे फ्यूचर एनालिसिस को, यदि फ्यूचर का सेटअप देखें आज का, तो निफ्टी का फ्यूचर आप देखोगे तो लगातार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो लगातार इसमें शॉर्ट्स बनने हैं, यानी फ्यूचर्स में जो है शॉर्ट पोजीशन बन रही हैं एवरी 15 मिनट, इवन 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यू विल सी कि आज केवल और केवल यहाँ पर निफ्टी में फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो दिस ऑल्सो वन फैक्टर वी कैन ऐड इन आर एनालिसिस फ्रॉम नाउ कि इन फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं,
शॉर्ट बिल्डअप्स बन रहे हैं, मीन्स कि निफ्टी को शॉर्ट किया गया है। तो मैं एक 60 मिनट के टाइम फ्रेम और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, हर जगह पे आज केवल शॉर्ट्स में ही काम हुआ है, नहीं केवल शॉर्ट ही करा गया है। सो दिस इज नॉट अगेन अ गुड थिंग फॉर निफ्टी टुमारो। पॉसिबली निफ्टी विल ओपन विद प्रेशर, मे बी गैप डाउन बाय अगेन 60 to 70 पॉइंट्स। यदि 800 ब्रेक होते जाता है तो फिर हम 800 नीचे की तरफ बढ़ते हुए जा सकते हैं, बट 841 का जो लेवल है आप मार्क करके रखो। इफ दैट होल्ड्स, माइट भी एक आस रहेगी कि ऊपर की तरफ कोशिश करेगा। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट। और जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, जो पॉइंटर्स मैं ऐड कर रहा हूँ, वुड यू थिंक कि ये सही है या थोड़ा सा और कट शॉर्ट कर सकते हैं कुछ। बट आई ट्राई टू मेक द एंटायर थिंग कि आप एक बार यदि एनालिसिस वीडियो देखो तो आपको एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि क्या ग्लोबल मार्केट में चल रहा है, क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ऑप्शन का डेटा कह रहा है। तो एक कंप्लीट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आई वुड लाइक टू प्रेजेंट विद यू गाइस। आई होप यू विल लाइक, भले ही थोड़ा टाइम एक्सटेंड होता है, बट आई होप you will manage, because this will give you a greater picture for tomorrow when you will trade. So all right guys, once again thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.